ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ये हमारी बॉडी का उत्सर्जन तंत्र होता है जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का उत्सर्जन तंत्र होता है जो एक्सेस फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंस को यूरिन में कन्वर्ट करता है एंड उसे फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके फ्रेंड, तो जिस रूट से होकर यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है वो कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करता है। यूरिन का फॉर्मेशन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड हमारी 2 किडनीज होती हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। एंड यूरेटर जो होते हैं किडनी से यूरिन ब्लैडर में यूरिन को ट्रांसफर करते हैं। एंड यूरेथ्रा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एंड पार्ट होता है जो यूरिन का बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं किडनी। किडनी जो होती है हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन होता है, हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है जो कि वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन करता है। मेजर ऑर्गन होता है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। एंड 2 यूरेटर होते हैं, 2 यूरेटर जो कि ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग यूरिन। एंड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये यूरिन को स्टोर करता है। एंड यूरेथ्रा जो होता है ये कैरिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है। ओके, एंड किडनी जो होती है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है, समस्थैतिकता को विनियमित करती है, रेगुलेट करती है। तो देखते हैं किडनी मेंटेन होम्योस्टेसिस को बैलेंस करती है। बैलेंस करके रखती है। एंड ये कुछ सिक्रीशन भी करती है, ये कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किडनी के ऊपर टोपी के आकार की एक ग्लैंड होती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये सिक्रीशन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जैसे कि कैल्सिट्रियोल, रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन जैसे हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, तो किडनी जो होती है बीन शेप की होती है। ओके, बीन शेप की होती है। एंड इसका जो डोमेंशन होता है, डोमेंशन क्या है? इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट है 150 GM होता है। एंड इसकी जो लेंथ होती है
इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई 12 सेंटीमीटर एंड इसकी जो वाइड चौड़ाई जो होती है इसकी 6 सेंटीमीटर एंड जो थिकनेस, इसकी थिकनेस जो होती है 3 सेंटीमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं किडनी। किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? तुम्हारी जो राइट किडनी होती है, राइट किडनी का जो सुपीरियर पार्ट होता है ये किससे अटैच होता है? सुपीरियर बॉल अटैच्ड इसका सुपीरियर बॉल होता है, किससे अटैच होता है? किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हमारे दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जैसे कि कैल्सिट्रियोल, एरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन जैसे हार्मोन। तो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो जो किडनी का सुपीरियर पार्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड से अटैच होता है। सुपीरियर बॉल अटैच्ड टू द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से अटैच होता है। अब देखते हैं इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर बॉल किससे अटैच होता है? राइट किडनी का हम देख रहे हैं। राइट किडनी जो होती है इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ये राइट लोब ऑफ द लीवर। राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा स्लाइटली डाउन होता है देन लेफ्ट किडनी से ये राइट किडनी थोड़ा स्लाइटली डाउन होता है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये राइट किडनी के लूप से अटैच होता है एंड ड्यूडेनम से भी अटैच होता है। ड्यूडेनम से कैसे अटैच होता है? हमारी इंटेस्टाइन, आंत जो हमारी इंटेस्टाइन होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जेजुनम, डेल्टम एंड एलियम। जैसे कि ये हमारी इंटेस्टाइन, है, ओके, एंड ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो इनर जो होता है इसका पार्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो इसका आउटर पार्ट होता है ये स्मॉल, ये बड़ी आंत होती है हमारी। ओके, तो जो किडनी का एंटीरियर पार्ट जो होता है लीवर के राइट लूप से अटैच होता है एंड ड्यूडेनम से अटैच होता है। किडनी जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जेजुनम एंड ड्यूडेनम एंड एलियम में डिवाइड होता है। तो राइट किडनी जो होती है ड्यूडेनम से अटैच होती है, क्योंकि स्लाइटली डाउन होती है तो ड्यूडेनम से अटैच होती है। अब देखते हैं इसका पोस्टेरियर बॉल। पोस्टेरियर बॉल किससे अटैच होता है? ये डायफ्राम के मसल से अटैच होता है एंड एब्डोमिनल की पोस्टेरियर बॉल से अटैच होता है। एब्डोमिनल की पोस्टेरियर बॉल, पोस्टेरियर बॉल।
अटैच टू पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल से अटैच होता है। तो ये हमारी राइट किडनी हो गई। ओके, राइट किडनी जो सुपीरियर वॉल होती है इससे ये एड्रिनल ग्लैंड से अटैच होती है। एंड एंटेरियर वॉल जो होती है लीवर के राइट लूप से अटैच होता है एंड ड्यूडनम से अटैच होता है। ओके, ड्यूडनम जो मिडिल पार्ट होता है इंटेस्टाइन का। एंड एंटेरियर पार्ट राइट लूप के लीवर के राइट लूप से अटैच एंड ड्यूडनम से अटैच होता है। एंड पोस्टीरियर वॉल डायफ्राम की मसल से अटैच होता है, जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम, उससे अटैच होता है। एंड एब्डोमिनल की पोस्टीरियर वॉल से अटैच होता है। अब देखते हैं लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी का सुपीरियर वॉल होता है, सुपीरियर वॉल एड्रिनल ग्लैंड से अटैच होता है। एड्रिनल ग्लैंड से अटैच होता है। एंड इसका एंटेरियर वॉल जो होता है ये एंटेरियर वॉल स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड जेजुनम से अटैच होता है। स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, जेजुनम से अटैच होता है। अब देखते हैं इसका पोस्टीरियर वॉल डायफ्राम के मसल से अटैच होता है। एंड एब्डोमिनल पोस्टीरियर वॉल से अटैच होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारी किडनी है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर तो हमारी किडनी के अंदर 8 से 18 मेडुला प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन्हें कहते हैं मेडुला, जिसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसे रीनल कैप्सूल कहते हैं एंड जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंडो पेल्विस एंड कॉलम एंडो मेजर कैलिक्स। एंड इसे कहते हैं मेजर कैलिक्स, जिसका इंटरनल जो पार्ट होता है इसे कहते हैं माइनर कैलिक्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका जो आर्टरीज जो होती हैं ये हमारी किडनी में एंटर होती हैं। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स। ओके, रीनल आर्टरी हमारी किडनी में एंटर होती है तो इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। एब्डोमिनल अरोटा से ये आती है, ये किडनी में एंटर होती है। इसलिए इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। एंड रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रांचेस में। रीनल आर्टरी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है एंड ये बहुत सारी जाल की तरह ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो जाती है। इसे कहते हैं
रीनल आर्टरियोल्स। ओके, तो देखते हैं रीनल किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, इसे कहते हैं नेफ्रॉन। ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले देख रहे हैं हम इसका किडनी। जो रीनल कैप्सूल है ये इसकी आउटर लेयर होती है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। रीनल कैप्सूल जो होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। 3 लेयर में डिवाइड होती है, जैसे रीनल फेसिया, रीनल फेसिया, एडिपोस कैप्सूल एंड रीनल कैप्सूल। रीनल फेसिया डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो कि आउटर लेयर होती है एंड इसे प्रोटेक्ट करके रखती है एंड फिजिकल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब एडिपोस कैप्सूल। एडिपोस कैप्सूल जो होता है रीनल फेसिया, ये मिडल एंड थिकेस्ट लेयर होती है जो कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन एंड फिजिकल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करती है। अब आता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल एडिपोस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि ये भी डेंस कनेक्टिव इरेगुलर टिश्यू का बना होता है, घनी संयोजी अनियमित संयोजी ऊतक की बनी होती है। ओके, अब देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है रीनल कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होता है। ये इन लाइट कलर होता है, रंग में हल्का होता है। इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेफ्रॉन का कुछ पार्ट हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और कुछ पार्ट जो होता है मेडुला में प्रेजेंट होता है। ओके, ये मेडुला है, इनमें 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ओके, अब देखते हैं पेल्विस। पेल्विस जो होता है ये फनल शेप ट्यूब का होता है। ओके, एंड ये 2 या 3 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है जो कि मेजर कैलिक्स बनाता है। ये पेल्विस है, पेल्विस, एंड ये फनल शेप का ट्यूब होता है एंड ये 2 या 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जो कि मेजर कैलिक्स बनाता है। मेजर कैलिक्स फर्दर डिवाइड हो जाता है माइनर कैलिक्स, लघु चस्का बनाती है। कॉलम होता है, कॉलम जो होते हैं ये मेडुला के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये मेडुला को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं किडनी का नेफ्रॉन। जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन के द्वारा होता है। तो आप ये नेफ्रॉन देखते हैं। सबसे पहले जो नेफ्रॉन होता है फ्रेंड्स, नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। रीनल कैप्सूल एंड रीनल ट्यूबल्स। ओके, तो जो रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है एंड इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है एंड बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं रीनल ट्यूब। रीनल ट्यूब जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब PCT एंड लूप ऑफ हैंडे एंड DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन जो होता है हमारा
रीनल बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, इसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ये ट्यूब होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये ऊपर का जो पोर्शन होता है थोड़ा थिक होता है, ये हमारा है नेफ्रॉन, जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यूरिन को फिल्टर करता है। तो ये हमारी है अफरेंट आर्टियोल्स, जो एब्डोमिनल अरोटा से आती है, हमारी किडनी में एंटर होती है। अफरेंट आर्टियोल्स, आर्टियोल्स इसे कहते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्टियोल। ओके, एंड ये हमारी एब्डोमिनल अरोटा से आती है, किडनी में एंटर होती है, एंड इसे कहते हैं अफरेंट आर्टियोल्स। ये अफरेंट आर्टियोल जो होती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, ब्लड प्योर नहीं होता है। ओके, अब ये ब्लड आता है हमारे बोमेंस कैप्सूल में, यहाँ से यूरिन फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ये बोमेंस कैप्सूल में एंटर करता है। ओके, फिल्टर करने के बाद ये ब्लड फिल्टर करने के बाद ये एफरेंट आर्टियोल्स में एंटर हो जाता है और ये हमारी बॉडी में पहुंचता है। अब ये यूरिन फिल्टर होके हमारे ट्यूब में आता है। तो अगर ये नेफ्रॉन यूरिन को फिल्टर करता है, लेकिन वेस्ट मटेरियल को जो फिल्टर करता है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस भी इसमें फिल्टर हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जैसे इम्पोर्टेंट पदार्थ भी इसमें फिल्टर हो जाते हैं। तो देखते हैं, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल कहते हैं जो कि ग्लोमेरुलस को कवर करता है। बोमेंस कैप्सूल जो होता है कफ के आकार का होता है। ओके, एंड बोमेंस कैप्सूल जो होता है, बोमेंस कैप्सूल के बाद ये ट्यूब जो होता है, इसे कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं। इसके बाद ये ट्यूब होता है, इसे कहते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग सेगमेंट। जब यूरिन हमारे इस ट्यूब में आता है, नीचे आता है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग सेगमेंट। एंड इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। एंड लूप ऑफ हेनले यू शेप का होता है। ये ऊपर का जो पोर्शन होता है थोड़ा थिक होता है, एंड जो नीचे का पोर्शन होता है ये थोड़ा थिन होता है। एंड इसके बाद जो यूरिन होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है यहाँ से, इसे कहते हैं असेंडिंग सेगमेंट। एंड कलेक्टिंग डक्ट के पास जो ट्यूब है, इसे कहते हैं डीसीटी,
DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं। अब यूरिन होता है कलेक्टिंग डक्ट में आता है, यहाँ पे आता है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद ये हमारी पेल्विस में आता है, पेल्विस से ये यूरेटर में, यूरेटर से ये हमारी यूरिन ब्लैडर में, और फिर ये यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, किडनी का सिंगल स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का सिंगल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं किडनी में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा बोमस कैप्सूल है, ओके फ्रेंड्स, ये हमारा नेफ्रॉन है एंड ये हमारी अफरेंट आर्टियोल्स है, अफरेंट आर्टियोल्स है, ये हमारी इफरेंट आर्टियोल्स है। एंड अब देखते हैं टिश्यूज। अफरेंट आर्टियोल्स ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होती है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड अब देखते हैं इसमें रीनल बोमस कैप्सूल, बोमस कैप्सूल में भी टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है बोमस कैप्सूल में। अब ये हमारा था ट्यूब, इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? इसमें होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड इसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड जो इसका जो भाग होता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? इसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो ट्यूब है असेंडिंग सेगमेंट, असेंडिंग सेगमेंट में भी क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे टिश्यू इस किडनी में, इस नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। अपने एक और चीज देखते हैं हम इसमें, जब यूरिन जो ब्लड होता है हमारा रीनल कैप्सूल में जाता है फिल्टर होने के लिए, फिल्टर हो जाता है, उसमें वेस्ट मटेरियल हमारे
यूरिन में फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। तो जो फिल्टर हो गए, ये हमारी जो आर्टरी है इसे कहते हैं अफरेंट आर्टियोल्स। जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो हमारे इस ट्यूब में आ जाते हैं, तो जो अफरेंट आर्टियोल्स ये जो होती है इस तरीके से यहाँ पे जाल की तरह बिछी होती है, जाल की तरह बिछी होती है। तो ये क्या करती है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ऑब्जर्व कर लेती है, रीऑब्जर्व कर लेती है, पुनः अवशोषण कर लेती है, पुनः अवशोषण कर लेती है। एंड ये हमारी बॉडी में ब्लड चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी ग्लूकोज और अमीनो एसिड को पुनः रीऑब्जर्व कर लेती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।